हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं क्लास 11 का त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आइए, त्रुटि विश्लेषण, एरर क्या होता है। कोई भी मेजरमेंट होती है, माप होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। उसी को हमको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे दे लेते हैं हम लोग त्रुटि विश्लेषण। माप, किसी माप की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को त्रुटि कहते हैं। तो जो माप में त्रुटि होती है, वो किसी माप की अनसर्टेनिटी को त्रुटि कहती है। और माप में कितनी त्रुटि हो सकती है? तो कितनी, हमारे पास दो त्रुटि होती है। एक कहलाती है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी होती है अयादृच्छिक त्रुटि। रेंडम एक सिस्टमेटिक होता है, एक होता है रेंडम। तो दूसरा है हमारा यादृच्छिक या रैंडम एरर, और पहला है सिस्टमेटिक। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होता है, उसके कारण नोन होते हैं, ज्ञात होते हैं। अब कारण जो ज्ञात है, तब तो हम उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिसका कारण नहीं ज्ञात है, उसको हम नहीं दूर कर सकते, लेकिन जिसका हमको काज मालूम है कि हाँ इस कारण से त्रुटि हो रही है, तो वो तो हम दूर कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से कारण हो सकते हैं? यंत्रगत त्रुटि, जैसे अंत, जो हमारे मेजरिंग डिवाइस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसी में कोई गड़बड़ी हो, तो फिर वो त्रुटि हो सकती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पेच मापी लेते हैं, स्क्रू गेज। तो उसकी जो ढिबरी होती है, उसको जब हम टाइट करते हैं, तो जो उसका कह लें कि जो खांचा होता है, वो अगर लूज हो जाए, तो फिर वो सही से बैठेगा नहीं, तो उसमें त्रुटि आएगी। कुछ पर्सनल त्रुटियां भी आती है, व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं। और व्यक्तिगत त्रुटियों में आ, त्रुटि होती है कि पर्सन जो होता है कि फिजिकल वातावरण, भौतिक वातावरण चेंज हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, पसीने आ रहे हैं, रीडिंग सही से नहीं ले पा रहा है, तो वो पर्सनल त्रुटि त्रुटि होती है। और तीसरी होती है कार्य विधि में अपूर्णता या प्रायोगिक तकनीकी, इरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब क्या करें कि अगर आपको उस प्रैक्टिकल या उस यंत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, और फिर आप प्रयोग करने लगे, तो उसके कारण भी त्रुटि होती है। त्रुटि जो होता है मौसम, वातावरण के चेंजिंग के कारण भी होती है। जैसे आपने कह दें थर्मोमीटर ले लिया, और थर्मोमीटर का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, तो उससे चेंज भी हो सकता है। तो ये प्राय ये कारण है क्रमबद्ध त्रुटि का, यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, कार्यविधि में। लेकिन इन त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं। जो कारण है, काज है, उसी को हटा दें, तो ये त्रुटि हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरी त्रुटि होती है यादृच्छिक, कारण ज्ञात नहीं होते हैं। काज जो होता है यादृच्छिक त्रुटि का अननोन होता है। अब काजे नहीं ज्ञात है, कारणे नहीं, तो हम कैसे खोजेंगे? तब तो हम तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारेंगे तो त्रुटि सही हो जाए। अब इसके लिए क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या करें, इंक्रीज करते हैं, बढ़ा दें। एक ऑब्जर्वेशन न लेकर पांच छह ऑब्जर्वेशन ले लें, और फिर उसका औसत मीन निकाल लें, वही हमारा ट्रू वैल्यू हो जाएगा। अब जो यादृच्छिक रैंडम एरर होता है, उसके भी टाइप होते हैं। और उसमें होता है, पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और तीसरा होता है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। और एक चौथा भी होता है जिसको प्रतिशत, तो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि से ही प्रतिशत निकल जाता है। मेन चीज हमको जानना है निरपेक्ष त्रुटि, माध्य मीन एब्सोल्यूट एरर, और सापेक्ष या रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। लेकिन किसी भी माप, जो मेजरमेंट होता है, उसमें यथार्थता और मापक यंत्रों की परिशुद्धता का ज्ञान, मापन में आपको यथार्थता, एक्यूरेसी और परिशुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। एक्यूरेसी क्या है और प्रिसिशन क्या है? प्रिसाइज जिसको बोलते हैं। तो यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर कर लेते हैं, तब हम लोग जो हमारे एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और फ्रैक्शनल है, उसको हम लोग देखेंगे। एक्यूरेसी और प्रिसाइज या प्रिसिशन जानना जरूरी है। अब यहाँ पे
हमारे पास एक टारगेट है और 6 गोलियां किसी पर्सन को दिया जा रहा है और उस टारगेट को शूट कर, तो टारगेट को शूट कर रहा है, तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब देखिए कि उसका कोई भी गोली जो था टारगेट के करीब नहीं पहुंची, एक गोली टारगेट के, यानी सारी गोलियां तितर बितर। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यथार्थता भी नहीं है और परिशुद्धता भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं, यथार्थ भी नहीं है और परिशुद्धता भी नहीं है। अब सेकंड में फिर उसने मारा, तो अब देखिए एक ही जगह उसकी पड़ी, एक के करीब है, सबके सब करीब हैं। अब चौथे कंडीशन में क्या कर रहा है कि वो मार तो रहा है, टारगेट के बहुत करीब है, लक्ष्य के बहुत करीब है, और पांचवी कंडीशन में वो लक्ष्य को ही टारगेट कर लेगा, चौथे कंडीशन में। तो ये गोलियां थी। तो फर्स्ट कंडीशन में जो होता है कि न तो यथार्थ है उसका और न ही कहें कि एक्यूरेट है, परिशुद्धता ही है उसमें। अब देखते हैं सेकंड में कि अब ये कह रहे हैं कि एक्यूरेसी, यथार्थता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पास है सारे के सारे गोलियां, इसलिए वो हाई प्रिसिशन है, लेकिन एक्यूरेसी, यथार्थता नहीं है उसमें, यथार्थता नहीं है। जो थर्ड कंडीशन है उसमें कह दें कि परिशुद्धता नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि वो टारगेट के करीब पहुंच गया। और थर्ड कंडीशन जो फोर्थ कंडीशन है उसमें यथार्थता भी है और परिशुद्धता है, क्योंकि सबके सब गोलियां टारगेट पर, टारगेट को मारती हैं और सब एक ही पास है, तो उसमें परिशुद्धता भी है और यथार्थता भी है। तो ये था यथार्थता और मापक यंत्रों की परिभाषा। परिशुद्धता, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। यथार्थता, किसी राशि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, वो कहलाता है यथार्थ। यथार्थता का मतलब किसी राशि का मापित मान जो मापा गया उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, वो यथार्थ कहलाता है। परिशुद्धता, परिशुद्धता होती है किसी राशि का मापित मान एक दूसरे से कितना निकट है, एक दूसरे से कितना निकट है, वो यथार्थता नहीं। पर प्रिसिशन में आपको ये देखना है कि जो मापित मान है, जो मेजरमेंट किया गया, वो एक दूसरे से कितना निकट है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास एक लेंथ है और 5.2 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे देखिए कि पहला हमने मेजर किया 5.21, 5.18, 5.22, 5.19, तो ये क्या है, यथार्थ है, ये किसके, मापित जो हमारा वास्तविक मान है उसके करीब है। लेकिन ये जो है ये एक दूसरे से करीब है, एक दूसरे के करीब है, तो ये क्या है, प्रिसाइज है। और पहला वाला जो कंडीशन है वो क्या है, यथार्थ। तो ये यथार्थता थी, परिशुद्धता। अब आते हैं हम लोग निरपेक्ष क्या होता है। किसी राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी वास्तविक मान और जो ऑब्जर्वेशन किए प्रेक्षित मान के बीच का अंतर है वो निरपेक्ष। जैसे हमने मान लीजिए कि A1, A2, A3, AM इतना प्रेक्षण किया, तो अब इसका वास्तविक मान क्या होगा, ट्रू वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, और मीन निकालेंगे तो यही ट्रू वैल्यू। अब निरपेक्ष है, तो अब कह रहा है ना कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, तो वास्तविक मान से हम प्रेक्षित मीन वैल्यू ही वास्तविक होगी, और वास्तविक से हम प्रेक्षित A1 को माइनस किए, फिर एम से जो वास्तविक मान है उससे A2 को माइनस किए, फिर एम से मतलब मीन वैल्यू जो वास्तविक मान है उसे A3, और ऐसे हमने जितने हैं सबको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इस पर हम एक उदाहरण कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नो टेंशन। अब आते हैं हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि। विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटि जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये हम लोग निकाले थे, तो उनका हम क्या करें, समांतर माध्य ले लेंगे और उसमें प्लस माइनस एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट की बात हो रही है, निरपेक्ष है, प्लस माइनस नहीं होगा, सबके सब प्लस हो जाएंगे। तो डेल्टा ए बार यही हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, डेल्टा A1 मॉडुलस प्लस डेल्टा A2 मॉडुलस में लगाकर कि प्लस माइनस सबके सब खत्म हो जाए। अब जो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि होती है जिसको रिलेटिव एरर बोलते हैं,
वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के रेशियो अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। और इसी भिन्नात्मक त्रुटि में अगर 100 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज एरर मिल जाएगा, प्रतिशत एरर मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्रू गेज से एक तार के व्यास के निम्न प्रेक्षण है 2.620, 2.625, 2.628 तथा 2.626 फाइंड करना है। क्या हमको व्यास का माध्यमान जो ट्रू वैल्यू होगी, वास्तविक मान हो, तो इन सबका मीन निकाल लेंगे, वो वास्तविक हो जाएगा। प्रत्येक माप में निरपेक्ष त्रुटि, फिर हमको माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर हमको क्या निकालना, भिन्नात्मक त्रुटि, फिर निकालना प्रतिशत त्रुटि, और परिमाण में जो हमारा परिणाम है उसको प्रतिशत त्रुटि के रूप में हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे व्यास का माध्य मान, तो हम सबको क्या किए, जोड़ लिए, और जोड़ने के बाद से हमको रिजल्ट मिला 13.129/5। अब डिवाइड किए तो 2.6258। लेकिन सब में हमको कहाँ तक जाना है, 4, जो 4 हमारे सार्थक अंक को उतना ही इसमें रखना है। तो हम 8 को क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, तो 8 जो था 5 से बड़ा है तो उससे पहले हम एक वृद्धि कर देंगे। तो जो वास्तविक जो ट्रू वैल्यू मिली 2.626। अब हमको निरपेक्ष निकालना है, तो एम में से जितने भी हमारे मेजरमेंट है, प्रेक्षण है, सबको हम क्या करें, घटाएंगे। तो प्रत्येक माप में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एम 2.626 ये वास्तविक है। उसमें से हमारा पहला प्रेक्षण जो था 2.620 उसको हमने माइनस किया। फिर सेकंड में भी वही काम करते जाएंगे, थर्ड में, फोर्थ में, और 5 मेजरमेंट है, 5 तक हमने कर लिया। अब माध्य निरपेक्ष मतलब इनको मॉडुलस लगाकर सबको हमको रख देना। मॉडुलस लगाने का मतलब माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो त्रुटि होती है वो तो हमेशा जुटती है, गलती तो कभी घट नहीं सकती है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। तो त्रुटि तो हमारा हमेशा क्या होता है, जुटता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब आते हैं हम लोग, सबका हमने निकाला माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, सबको ऐड किया, हमको मिला। अब 5 से डिवाइड किए तो 0.0026। अब 26 है तो इसको 6 को हम राउंड अप कर दें तो हमको मिल जाएगा 0.003। तो ये हमको मिल गया। अब भिन्नात्मक त्रुटि लेते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर क्या था हम लोग का, मीन एब्सोल्यूट एरर में किसको, जो ट्रू वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दिया। तो हम क्या किए, 0.003 में किसका 2.626 को डिवाइड किए तो हमको मिला प्लस माइनस त्रुटि। मतलब ये कहने का मतलब कि या तो इतना ज्यादा गलती हो गई होगी या इससे कम हुई होगी, तो हम प्लस माइनस लेकर चलते हैं। अब ये हमारा हो गया। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अब इसको हम प्रतिशत त्रुटि निकालने, तो फ्रैक्शनल एरर जो था, भिन्नात्मक त्रुटि था, उसमें हमको 100 को गुणा करना था, 100 को गुणा किए तो प्लस माइनस 0.1। अब तार का व्यास जो ट्रू वैल्यू प्लस प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस 0.1, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको लिखने का तरीका होगा। तो व्यास को हम लोग लिखेंगे कैसे, इस तरह से व्यास को लिखा जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन। अब ये व्यास का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब त्रुटियों का संयोजन या प्रोगेशन ऑफ एरर, एरर कैसे चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कह लें कि योग में अंतर में कैसे चलता है। हमारे पास दो क्यूबिकल शेप है और एक का वॉल्यूम जो होता है V1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.0, और दूसरे का वॉल्यूम जो है आयतन है 4 प्लस माइनस 0.0। अब योग मतलब दोनों को हमको सम करना है, तो सम करना है V1 प्लस V2। तो हमने देखा 2 प्लस माइनस 0.02 और 4 प्लस माइनस 0.04। अब ऐड किए तो 2 जो एक्चुअल वैल्यू है 2 और 4, तो उसको ऐड किए और त्रुटि को ऐड कर दिए, तो त्रुटि को ऐड कर दिया 6 प्लस माइनस 0.06। अब अंतर करना है, तो अंतर ही आपको समझ, बड़ा वाला वॉल्यूम V2 जो सेकंड क्यूब है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करें तो 4 में से 2 तो हमारा कट गया, 2 हो गया। लेकिन अब क्या प्लस माइनस 0.4 में से 0 प्लस माइनस 0.2 को सब्ट्रैक्ट करें, नहीं नहीं नहीं, यही गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि
जो हमारी ईरर होते हैं ऑलवेज एडेड, ईरर तो गलती होती है, तो हमेशा कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो जुड़ती है। तो ईरर हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा 2 प्लस माइनस 0.06, ये होगा हमारा। तो अंतर हमने देख लिया, योग देख लिया। अब आएंगे हम लोग गुणन की त्रुटि। तो ये होता है जेड इक्वल टू, हमारे पास ये भी है। अब जो जेड है उसमें मान लेते हैं कि त्रुटि डेल्टा जेड है, और ये जो मेजरमेंट है उसमें डेल्टा ए, बी जो है उसमें डेल्टा बी। अब क्या करते हैं, जेड को हम पहले वाले में से कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। और उस तरफ गए तो पहले वाले से ए को हमने बाहर निकाला, दूसरे वाले को बी से, तो ए निकला तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और बी बाहर निकला तो 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमको मिला। अब जेड किसके बराबर है, ये जेड तो हमारा ये जो वाला जेड जो है वो ये बी के बराबर है, और ये भी है, तो ये जेड से तो हम इस जेड को काट सकते हैं। तो हमको मिल गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और इक्वल टू मिला 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिला। अब ये काफी जो होता है छोटी राशि है, स्मॉलर राशि है, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हमको मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी ये हो। अब आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट अगर कहीं दिया है इसको मल्टीप्लीकेशन में, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि त्रुटि जो होती है ऑलवेज जेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आप भूल जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं। हमने तो समझाने के लिए ऐसा कर दिया। अब डायरेक्ट करेंगे, डिवीजन हो चाहे सब मल्टीप्लीकेशन हो, गुणा में और भाग में सबको वही करना है। तो यहाँ से हमने समझाने के लिए ऐसा किया। अब ये गुणन का एक दूसरा मेथड है, वो होता है लाग लिए। अब एक्चुअल में ये आता कहाँ से, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्चुअल में देखो कि y इक्वल टू log अगर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x, ये यहीं से लिया जाता है। अब इस डेल्टा x को हम उधर, तो dy इक्वल टू dx अपॉन x, अब इसी को लिखा जाएगा डेल्टा x अपॉन x। तो अब डेल्टा z अपॉन z, और डेल्टा a अपॉन a, और डेल्टा b अपॉन b। अब परसेंटेज निकालना है तो हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज इधर हमारा मिल गया। यही काम हमको किस में करना है, डिवीजन वाले में भी करना है। तो अब डिवीजन है यहाँ पे, हम लाग ले लेंगे, तो लाग ये हुआ। और लाग का प्रॉपर्टी होता है, लाग ये प्रॉपर्टी होती है यम पावर n, तो n कहाँ आता है आगे, n log m, तो n log m हो गया। तो ये -1 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो बस वही चीज देखना है। फिर हम डिफ्रेंसिएशन का तरीका में डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा, लेकिन हमने बोला कि जो त्रुटि होती है वो हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो मैक्सिमम जो होता है पॉसिबल एरर होगा वो प्लस कर देंगे, और अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 को गुणा कर देंगे। तो बस अब आपको करना क्या है, अगर ए बाई बी के टर्म में है, ए बाई बी के टर्म में जेड इक्वल टू इस तरह से, तो आप कुछ मत करिए, बस डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखिए बराबर डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इतनी बात आपको याद रखनी है। हमने तरीका बता दिया कि कहाँ से ये आता है। अब आते हैं हम लोग घात में त्रुटि क्या होती है, तो घात में जेड इक्वल टू ए पावर एम है, तो लाग जेड इक्वल टू लाग ए पावर एम, एम कहाँ आ गया अभी हमने बताया ये, तो लाग जेड इक्वल टू एम लॉग ए। अब फिर वही डेल्टा जेड अपॉन जेड, और यम अब डेल्टा ए, यम कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो यम डेल्टा ए अपॉन ए। अब परसेंटेज में है तो 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे तीनों बातें हम कर लेते हैं, लाख का भी ले लेते हैं और इस तरह से यही ले लेते हैं। मान लीजिए कि जेड बराबर ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी है, हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू पावर आगे आ गया डेल्टा ए अपॉन ए
फिर बी है तो प्लस लगाएंगे 2 डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिए डेल्टा सी अपॉन सी। ऐसे लिखते चले जाएंगे, कोई भी हो आसानी से आप कर सकते हैं। परसेंटेज एरर हो या फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, आसानी से हम लोग निकाल। एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई का एक क्वेश्चन है, और वेरी गुड क्वेश्चन। 1 मीटर स्केल द्वारा नापने पर किसी बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12.6 प्लस माइनस 0.1 और 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो। उपयुक्त सार्थक अंकों में इसके आयतन का मान ज्ञात कीजिए। हमको वॉल्यूम ज्ञात करना है। चलिए, तो अब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, और यच, ये जेई 19 का क्वेश्चन है। एच इक्वल टू 34.2 सेंटीमीटर, और इसका व्यास जो दिया है वो कितना दिया है, 12.6 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हुआ, आयतन हुआ हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की जगह पर हमने लिख लिया d/2, तो हमको मिला 1/4 पाई d² एच। अब पाई की वैल्यू रख दिए 3.14 अपॉन 4, 12.6 का स्क्वायर गुणे 34.2। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4262.2, परंतु एच और डी में प्रत्येक में 3 सार्थक। देखिए एच में 12.6, 34.3, तो हमको किसमें वी में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तब हम कितना लेंगे, तब हम लिखें, तब हम लेंगे 4260, क्योंकि जो ट्रेलिंग जीरो एंडिंग जीरो होता है वो सार्थक अंक में 4 4 2 6 3 ही हुआ ये। तो जो फाइनल हमारा निकलेगा 4260, और उसमें त्रुटि है उसको हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब मापन में त्रुटि आते हैं, तो मापन में त्रुटि हमारी ये कितनी है, डेल्टा भी अपॉन भी। और अब ये हमने त्रुटि निकाला कि एक्चुअल में हम लोग का कितना निकल गया था, ये निकला था आयतन इक्वल टू 1/4 पाई d² एच, ये मिला था। अब ये कांस्टेंट है, तो एक बात और थोड़ा सा हम बता दें आपको कि इसको आपको ध्यान देना है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसको हमको ध्यान ही नहीं देना, हमको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तो ये भी हो गया, तो डेल्टा भी अपॉन भी, पावर इसका 2 है डी का, तो 2 आगे आ गया, डेल्टा डी अपॉन डी, और डी हो गया, और प्लस यहाँ पे डेल्टा एच अपॉन कितना हो गया, एच। बस हो गया, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बस अब रख लीजिए 2 डेल्टा डी, और डेल्टा डी कितना था 0.1, और 2 इंटू 0.1 अपॉन 12.6, तो इस तरह से हमने रखा। और हमारा एच है 0.1, उसमें त्रुटि था। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.01879, और इसमें अब हमको कितना फाइंड करना, v। अब देखिए डेल्टा v अपॉन कितना मिल गया, डेल्टा v अपॉन v मिला इतना। हमको डेल्टा v चाहिए, तो v को हम इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर लें। इतना हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 79.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम 80 लिख लिए, तो ये हमारा 80 हो गया। जो एग्जैक्ट रिजल्ट निकला 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा मिल गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन, एक घन का द्रव्यमान उसकी एक भुजा की लंबाई के मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, द्रव्यमान और उसकी साइड है घन का 2%, घनत्व में अधिकतम प्रतिशत, तो घनत्व इक्वल टू कितना होता है, मास अपन वॉल्यूम। और मास चूंकि ये कौन सा घन है, तो यम अपान साइड का क्यूब होगा, तो साइड के ऊपर ले गए यम यल पर माइनस क्यूब। अब आप जान चुके हैं कि अब त्रुटि कैसे, डेल्टा रो अपन रो इक्वल टू डेल्टा यम अपन यम -3, लेकिन उसको हमको प्लस लेना है, +3 डेल्टा यल अपन यल। अब 100 को मल्टीप्लाई किए। अब आप देखिए कि मास में कितना 3% की त्रुटि, यानी मास वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो क्या हो गया, इतना टर्म तो हमारा 3%, और इतना टर्म जो है 2%, तो हमको बस ले लेना है 3% और 2%। अब ये रखे, सॉल्व किए, 9% हमको रिजल्ट मिल गया। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत है। किसी प्रयोग में भौतिक राशियों ABCD के माप में होने वाली त्रुटि की प्रतिशत क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4% है, तब
x इक्वल टू ए स्क्वायर बी पावर 1/2 सी पर 1/3 डी पर 3 के अनुसार x के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। ये हमको फाइंड करना। तो आप देखिए कुछ नहीं, पूरा पूरा रिजल्ट हमको यहाँ पे है। तो ये ए पावर, तो यहाँ पे 2 आगे आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए। बी पर है तो +1/2 आगे आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी। फिर यहाँ पे नीचे है +1/3 डेल्टा सी अपॉन सी। और फिर ये डी है तो +3 डेल्टा टी अपॉन डी। बस रिजल्ट हो गया। यही चीज हमको 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। ये नीट 19 का क्वेश्चन है। अब सॉल्व किए तो आप सबको रख दीजिए। देखिए डेल्टा ए में कितने परसेंट का त्रुटि है, 1%, तो 1% रखा। बी में कितना का है, 2% का। सी में कितने का है, 3% का। और डी में कितने का है, 4% का। सबकी वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो 16% रिजल्ट मिला। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि है, आयतन की त्रुटि। सिंपल, कुछ नहीं। अब आप देखें कि ये जो चीज है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो आप सीधे सीधे डेल्टा भी अपॉन भी इक्वल टू 3 आगे आ गया, डेल्टा आर अपॉन आर। अब 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा, तो 6%। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक गोले का व्यास डी की माप में 1% की त्रुटि है, गोले के परकलित आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो अब यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो व्यास के टर्म में हमको फाइंड करना होगा, त्रिज्या नहीं दे रखा है। त्रिज्या दिया रहता तो हम ले लेते। अब यहाँ पे चूंकि व्यास दे रखा है तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर पर क्यूब। ठीक है, और आर इक्वल टू कितना होता है, 2d। तो हम यहाँ पे 4/3 पाई और 2d यहाँ पे रख लिए, 2d का क्यूब। ये मिल गया हमको। सॉरी, यहाँ पे d/2, d/2। तो d/2 हो गया तो ये 8 आएगा। और 8 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, 3 दूना 6, 1/6 पाई डी पर क्यूब। अब डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, 3 आगे आ गया पावर हमारा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इतने की वैल्यू दे रखा है, कितना परसेंट, 1%। तो 3%। थैंक यू स्टूडेंट।